नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बहुत कम मालूम होगा कि हमारे इस ब्रह्मांड में ऐसी अनेकों रहस्यमयी अदृश्य शक्तियाँ हैं जो ब्रह्मांड में अंतरिक्ष में विचरण करती है। दोस्तों, चाहे फिर वह असुरी शक्ति हो या फिर दैवीय शक्ति हो, दोस्तों इस ब्रह्मांड में अनेकों रहस्य छुपे हुए हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी से अनुरोध है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। जो भी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके मुझसे जो भी सवाल हो पूछ लीजिएगा, मैं सभी सवालों के जवाब दूंगा। दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ ब्रह्मांड से जुड़े कुछ रहस्यमयी बातें। मित्रों, आप सभी को मैं बता दूं कि ब्रह्मांड में ऐसी अनेकों शक्तियां हैं जो विचरण करती हैं। जी हाँ दोस्तों, और इन्हीं शक्तियों को ही तांत्रिक लोग जो है सिद्ध करके अपना काम करवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, या फिर ज्योतिषी हो या फिर तांत्रिक हो या फिर कोई ओझा हो, इन्हीं शक्तियों को ही अपने वश में करके या फिर प्यार से मनाकर या फिर दोस्तों इनकी पूजा करके इन शक्तियों से काम लिया जाता है। इन शक्तियों से काम लेने के लिए आपके पास या फिर तांत्रिक विद्या होनी चाहिए या फिर आपके पास मित्रों यौगिक शक्ति होनी चाहिए, यानी योग विद्या होनी चाहिए। आपको पूर्णतः योगी होना चाहिए, तभी आपको यह सिद्धि प्राप्त कर सकती है। यदि यदि दोस्तों आप जो है एक गृहिणी है, यानी कि आप एक आम इंसान हैं और आप साधक बनना चाहते हैं, तो दोस्तों आप भी इस क्षेत्र में आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों यह क्षेत्र इतना आसान नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस क्षेत्र में आपको कम से कम साल भर लग सकता है, और इससे ज़्यादा भी और इससे कम भी। वैसे दोस्तों इन रहस्यमय शक्तियों को समझने के लिए कम से कम 1 से 6 महीना काफ़ी होता है। लेकिन दोस्तों यदि आपको सही से और विधि विधान से समझना है तो दोस्तों आपको जो है कम से कम अपना एक लंबा कालखंड देना होगा। दोस्तों ये जो शक्तियां हैं जो आकाश में विचरण करती हैं, बहुत ही अलौकिक तथा दिव्य शक्तियां हैं। दोस्तों इन शक्तियों को प्राप्त कर पाना इतना आसान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इन शक्तियों को सिद्ध करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हमें साधना करनी पड़ती है, तप करना पड़ता है, ध्यान साधना करनी पड़ती है, तभी इन शक्तियों को जागृत किया जाता है। कुछ शक्तियां हैं जो दिन में काम करती हैं और कुछ शक्तियां हैं जो रात में कार्य करती हैं। जी हाँ दोस्तों रात में अधिकतर जो है जो असुरी शक्तियां हैं वह बहुत ही ज़्यादा हावी हो जाती है। साथ ही साथ दोस्तों जो दूसरी शक्तियां हैं, जो दैवीय शक्ति है, वो तो दोस्तों हर पल, मतलब कहने का अर्थ है जो दैवी शक्ति होती है ना, वह रात हो या दिन हो दोनों ही समय एक्टिव रहती है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। लेकिन दोस्तों जो असुरी शक्ति है वह थोड़ा जो है जल्दी असर दिखाती है, लेकिन दोस्तों जो दैवीय शक्ति है वह धीरे धीरे और बहुत ही पावरफुल असर दिखाती है। बस ये फर्क है, इस चीज़ को समझना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जल्दी काम करने के पक्ष में जो असुरी शक्ति है बहुत ही ज़्यादा तीव्र है और बहुत जल्दी असर दिखाती है। जी हाँ दोस्तों यदि आप कोई तामसिक साधना करते हैं, यानी कि असुरी साधना करते हैं, तो दोस्तों आपको जो है जो समय है वो रात को 10 बजे से लेकर के सुबह कम से कम 3:30 तक या 4 बजे तक यह साधना करनी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, और तो और दोस्तों जो अन्य जो दिव्य साधनाएं हैं, चाहे फिर अघोरी साधना हो या फिर भैरव साधना हो, ये भी रात को 12 बजे से ही की जाती है। इन सभी साधनाओं को सिद्ध करने के लिए, दैवी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए दोस्तों आपको कड़ी से कड़ी साधना करनी पड़ती है। दोस्तों इन साधना में यदि आप सफल हो जाते हैं तो दोस्तों आपको अंतरिक्ष से, जी हाँ दोस्तों, आपको ब्रह्मांड से अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जिनके बल पे दोस्तों आप जो है हवा में विचरण कर सकते हैं। आप पलक झपकते ही कहीं पर भी आ जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इन शक्तियों को प्राप्त कर पाना इतना आसान नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन बातों को कल्पना समझेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे भाई बंधु हैं जो इन बातों को कल्पना समझेंगे और कहेंगे ये सब कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि यदि आपको अदृश्य शक्तियों को जानना है, अलौकिक शक्तियों को पहचानना है, तो दोस्तों उनको समझने के लिए आपको एकांत जगह ढूंढनी पड़ेगी। जो वीरान जगह होती हैं वहाँ पर रात बिरात आपको अकेले जाना आना पड़ेगा और उनको समझना पड़ेगा, वहाँ ठहरना पड़ेगा, वहाँ की गतिविधियों पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप जो है पहचान पाएंगे कि हाँ अदृश्य शक्तियाँ होती हैं। दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहता हूँ
कुछ अदृश्य शक्तियां ऐसी होती हैं जिनमें कोई कर्मकांड नहीं लगता है। जी हाँ दोस्तों, उनसे यदि आप रात को जब कोई ना देखे हाथ जोड़ करके ब्रह्मांड की शक्तियों को बोलें कि हे ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों, मैं भी इस ब्रह्मांड का अंश हूँ, कृपा करके मेरी सहायता करो। हे ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों, मैं भी इस ब्रह्मांड का अंश हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरी सहायता करो, मैं दुखी हूँ। दोस्तों इस तरह से आप उनसे प्रार्थना भी कर सकते हैं, इससे आपकी कामना जो है पूरी होगी। आपको दोस्तों मैं दोबारा बता देता हूँ आपको क्या बोलना है। यदि आप जो है जो अदृश्य शक्ति है उससे काम लेना चाहते हैं, दोस्तों आप यकीन मानिए आपको कम से कम यह क्रिया 1 महीना तक लगातार करनी है, लेकिन कोई देखे ना कोई सुने। ठीक है, कहने का अर्थ है दोस्तों, जब आप यह चीज़ करें ना तो आपको कोई देखे ना ही आपको कोई सुने। क्या करना है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको एक समय चुनना है, एक समय चुन लें। जी हाँ दोस्तों, एक समय चुन लें। उसके पश्चात चाहे रात का 10 बजे चुने या रात के 12 बजे या फिर रात के 8 बजे, लेकिन ध्यान रहे कोई देखे ना। आपको अंतरिक्ष की ओर देख करके हाथ जोड़ करके बोलना है, हे ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों, आप लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही बोलना है, हे ब्रह्मांड की समस्त महान शक्तियों, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों, मैं भी इस ब्रह्मांड का अंश हूँ। हे समस्त शक्तियों, यदि मुझसे कोई जाने अनजाने में कोई भूल हो मुझे क्षमा करें और मेरी सहायता करें। कृपा करके जो भी मेरी कामना है उसे पूर्ण करें। जैसे आपकी कामना है, यदि आप अपना प्रेम पाना चाहते हैं तो आप ये बोलिए, हे ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों, मैं जो है मैं भी इस ब्रह्मांड का अंश हूँ और कृपा करके आप मेरी सहायता करें, मेरे प्रेम को, मेरे प्यार को मेरी ओर आकर्षित करें। ऐसे कर सकते हैं दोस्तों आप जो प्रार्थना अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें जब भी प्रार्थना करें तो उस शक्ति को प्रणाम अवश्य करें। जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे बोलना है, हे ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों, आपको प्रणाम, कोटि कोटि नमन। और आपको ये बोलना है, हे ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों, मैं भी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ, कृपा करके मैं बहुत दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरी सहायता करो। आपको लगातार, यदि आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और भी अच्छी बात है, आपको हाथ जोड़ करके ब्रह्मांड की ओर उन अदृश्य शक्तियों को निमंत्रण देना है, उनको बोलना है आइए मेरी सहायता करिए। लेकिन उस समय आपको कोई देखे नहीं, आपके आंसू आ जाते हैं तो और भी अच्छी बात है। दोस्तों यह क्रिया लगातार आपको 1 महीना करनी है, एक टाइम होना चाहिए, वही समय होना चाहिए। धीरे धीरे दोस्तों वह शक्ति आपकी ओर आकर्षित होगी और दोस्तों आपका दुख सुन करके वो रह नहीं पाएगी और आपके जितने भी काम होंगे वह बनने लग जाएंगे। आपकी जो भी कामना है उनसे बोल दीजिएगा, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों आपको 1 महीना करना है, क्योंकि दोस्तों इस ब्रह्मांड में ऐसी ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जिनको आप दोस्तों सुन करके हैरान रह जाएंगे। आगे भी मैं इन रहस्यमय शक्तियों की जानकारी लेकर के आऊँगा, लेकिन दोस्तों कुछ दैवीय शक्ति और कुछ ऐसी भी असुरी शक्तियां हैं जिनको सिद्ध करने के लिए आपको मित्रों जो है कड़ी साधना करनी पड़ती है और मंत्र जाप करने पड़ते हैं। चाहे फिर वह परि साधना हो, यक्षिणी साधना हो, भैरव साधना हो, शमशान साधना हो, यानी कोई सी भी साधना हो, इन सभी को सिद्ध करने के लिए आपको मंत्र क्रिया करनी पड़ती है। मंत्र क्रिया 108 बार जपना होता है, तो 125 बार, किसी में जो दोस्तों 1000, किसी में 1008, किसी में 10,000 की संख्या तक जप करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों यदि आप परि साधना करते हैं, यक्षिणी साधना करते हैं, तो आपको लगातार कम से कम 108 कंपलसरी है। यानी जी हाँ दोस्तों 108 माला रोज जपनी है परि साधना में। जी हाँ दोस्तों, यदि आप परि साधना करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको सुनकर हैरानी होगी कि हमारे ब्रह्मांड में दूसरे ग्रह हैं। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर अलग अलग जीवन है जो कि हम मनुष्यों से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके पास अलौकिक शक्ति है। लेकिन दोस्तों हमारी धरती पे भी ऐसे मनुष्य जिनके पास जो है एक अलौकिक शक्तियाँ, दिव्य पावर, चमत्कारी शक्तियाँ हैं, लेकिन वह लोग दिखाते नहीं हैं, लेकिन वो आज भी हमारी इस धरती में मौजूद हैं। उनको समझने के लिए हमें अध्यात्म में उतरना होगा और हमें उस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। दोस्तों यह वीडियो मैंने आपको एक एकदम नॉर्मल जानकारी देने के लिए बनाई है, ताकि आपको समझा सकूं कि हमारे इस ब्रह्मांड में ऐसी भी दिव्य शक्तियां हैं जिनसे लोग अनभिज्ञ हैं, यानी अनजाने हैं। ठीक है दोस्तों हमारे ब्रह्मांड में ऐसे ऐसे ग्रह हैं कि मैं आपसे क्या बताऊं दोस्तों, जिनमें आज भी जीवन है और वैज्ञानिकों के पहुंच से आज भी बाहर है। लेकिन दोस्तों हमारे जो प्राचीन जो वो हैं, क्या बोलते हैं उनको, पुराण, जो हमारे प्राचीन पुराण ग्रंथ हैं दोस्तों, उनमें उल्लेख मिलता है कि जो दोस्तों एक जो हमारी आकाश गंगा है ना, हमारी आकाश गंगा में जो नौ ग्रह हैं और जो भी इसमें जो अन्य नक्षत्र आते हैं दोस्तों, इनको छोड़ करके ऐसी
कई आकाश गंगाएं हैं इस अनंत ब्रह्मांड में जिनमें जीवन है, लेकिन आज भी वैज्ञानिक जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। लेकिन उनको बस इतना है कि अंदाज़ा लगा है कि हाँ, हमारी धरती से बाहर भी, हमारे ब्रह्मांड से बाहर भी जो है दूसरे आकाश गंगा में भी जीवन है, जिसको समझने की और वहाँ तक पहुँचने की शक्ति अभी विकसित नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों हाँ, लेकिन हम मंत्र शक्ति से, योग विद्या से जो है हम दूसरे ग्रह पर जा सकते हैं और आ सकते हैं। इसको समझने के लिए दोस्तों आपको जो है कड़ी से कड़ी दिव्य साधनाएं तब करना पड़ेगा। इसको करने के लिए दोस्तों मैं आपको आगे वीडियो लेकर के आऊँगा। जिसको भी दोस्तों यौगिक साधना करनी हो, जिसको भी दोस्तों दिव्य साधना करनी हो, चमत्कारी शक्तियां हासिल करनी हो, जिसको भी दोस्तों जो अदृश्य शक्तियां जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, जो लोग यकीन नहीं करते हैं, यदि उन शक्तियों को समझना हो, जी हाँ दोस्तों, चाहे फिर प्रेत हो, चाहे यक्षिणी हो, चाहे दोस्तों कोई सी भी अदृश्य शक्ति हो, कोई सी भी योनि हो, चाहे दोस्तों गंधर्व हो या फिर दोस्तों मतलब कोई भी अदृश्य शक्ति हो, अगर उसको महसूस करना है, उसको दोस्तों आपको समझना है, देखना है, तो दोस्तों आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा लें। ठीक है दोस्तों, और चैनल को लाइक कर लें और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों दूसरी बात ये कि जो भी आपकी इच्छा हो, यदि आप इन साधनाओं में आना चाहते हैं, इन शक्तियों को देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करिए। हमसे दोस्तों कमेंट में जो भी सवाल हैं आप उनके हमसे जो है, जो भी आपके सवाल है आप हमसे उनके जवाब लीजिए, हम उन सभी सवालों के आपको जवाब देंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो भी साधना करना चाहते हैं हम उनको सही से विधि विधान से पूरी विधि बताएंगे। और दोस्तों हम कोई चार्ज नहीं लेंगे, जो लोग चार्ज लेते हैं हम फ्री में करेंगे, हमें कोई चार्ज नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूं कि दोस्तों जो हमारा तंत्र सार है, जो तंत्र मंत्र की दुनिया है, वह आगे बढ़े। जी हाँ दोस्तों, ताकि दोबारा से इस धरती पर सुपर पावर वाले मतलब जो सुपर पावर वाले जो लोग हैं वो दोबारा से इस धरती पर आएं और अपनी दिव्य शक्तियों को पहचानें। तो दोस्तों अगली वीडियो फिर से होगी इसी टॉपिक पर, तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान से देखें, तभी आपकी समझ में आएगा। जो भी आपके सवाल हैं हमसे कमेंट करिए। दोस्तों यह वीडियो केवल और केवल आपको जानकारी के उद्देश्य से दी गई है और आपको यह बताने के लिए कि हमारे इस ब्रह्मांड में अनेकों रहस्य हैं जिनको हम समय समय पर जो है उजागर करते रहेंगे। आपने वीडियो देखी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि इस वीडियो पर मुझे ज़्यादा प्यार मिला और ज़्यादा लाइक्स आए तो दोस्तों मैं और भी इस तरह की रहस्यमयी जानकारी लेकर के आऊँगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। मैं दोस्तों इस कीमती समय को याद रखूँगा। जय हिंद।